कहानी की शुरुआत सुहाना नाम की एक लड़की से होती है। सुहाना अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी मनाकर आधी रात को अपनी एक दोस्त प्रिया के साथ अपने घर जा रही थी। रात होने के कारण उन दोनों को रास्ते में कोई भी रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलती है, जिस वजह से उन दोनों को अपने घर पैदल जाना पड़ता है। थोड़ी दूर जाते ही सुहाना की दोस्त का घर आ जाता है। वहां पहुंचते ही प्रिया सुहाना से कहती है कि आज की रात तुम मेरे घर रुक जाओ और सुबह होते ही आराम से अपने घर चली जाना, क्योंकि आधी रात होने के कारण तुम्हें कोई भी रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलेगी और मौसम भी खराब हो रहा है। ऐसे में तुम अकेले में सुनसान रास्ते पर कैसे जाओगी। तो सुहाना उसे कहती है कि अभी मौसम इतना खराब नहीं हुआ है और वैसे भी मैं रोज अपने ऑफिस से रात को अकेली जाती हूँ, जिसमें कई बार मुझे रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलती है, जिससे मुझे अपने घर पैदल ही जाना पड़ता है और वैसे भी मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। यह कहकर सुहाना वहां से अपने घर की ओर जाने लगती है। इतने में प्रिया उसे आवाज मारकर बुलाती है और कहती है कि मौसम खराब हो रहा है, तुम ये छाता ले जाओ। सुहाना छाता लेकर वहां से चली जाती है। उसके थोड़े दूर जाते ही मौसम खराब हो जाता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं, साथ ही हल्की हल्की बारिश भी आने लगती है, जिससे घबराकर सुहाना थोड़ा तेज चलने लगती है। इस सब से सुहाना को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। सड़क पर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अचानक सुहाना को कुछ ऐसी पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो, जिससे उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और उसने जैसे ही आगे की तरफ अपना मुंह मोड़ा तो एक काली बिल्ली ने उसके ऊपर झपट्टा मारा, जिससे वो और भी ज्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके जोर से चिल्लाते ही आसपास की जगहों से कुत्तों के रोने की बहुत सारी आवाजें आने लगी, जिससे सुहाना डरकर तेज तेज भागने लगी और अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वो मुंह के बल सड़क पर गिर गई। वो जैसे ही उठने लगी किसी ने उसका पैर जोर से पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर खींचने लगा, जिससे सुहाना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गई। सुहाना ने जब उसके पैर खींचने वाले की तरफ देखा तो पैर खींचने वाले का मुंह एकदम जला हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जिसकी ना तो आंखें थी और ना ही उसका मुंह था, जिससे डर के सुहाना जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। जैसे ही सुहाना को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है, जो उसके ऊपर पानी के छींटे डालकर उसे जगाता है। फिर सुहाना उस बच्चे से उसके घर के बारे में पूछती है, पर वो बच्चा बिना कुछ बोले सुहाना के दाईं ओर इशारा करता है। जब सुहाना अपनी दाईं ओर देखती है तो सुहाना डरकर कांपने लगती है, क्योंकि सुहाना के दाईं ओर शमशान घाट होता है। वो बच्चा उस शमशान घाट की ओर ही इशारा कर रहा था। जैसे ही सुहाना मुड़कर उस बच्चे की तरफ देखती है तो वहाँ उस बच्चे की जगह एक लड़की लहंगा पहनकर खड़ी होती है। वो बच्चा उसे आसपास कहीं भी नहीं दिखाई देता और जब सुहाना की नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ पड़ती है तो उसे उस लड़की के पैर उल्टे दिखाई देते हैं, जिससे डर के सुहाना नीचे गिर जाती है। वो लड़की सुहाना को उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती शमशान घाट में ले जाती है और सुहाना को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और उसके साथ वो छोटा बच्चा भी वहीं खड़ा होकर हंस रहा होता है। फिर अचानक वो बच्चा और वो लड़की चुप हो जाते हैं और वो देखती है कि वो लड़की उसे मारने के लिए उसके नजदीक आ रही है। उसके हाथ में एक खंजर होता है और जैसे ही वो लड़की सुहाना को मारने के लिए अपना हाथ जोर से ऊपर उठाकर एकदम से नीचे लाती है, जिससे सुहाना एकदम चिल्ला के उठ जाती है और वह देखती है कि वो अपने घर में अपने ही कमरे में होती है। फिर उसे एहसास होता है कि वो तो एक सपना देख रही थी और जब वो अपने फोन में आज की तारीख देखती है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि आज तारीख 1 जनवरी होती है और वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर जाने लगती है तो वो
अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है कि उनके घर के बाहर वही लहंगा पहनी लड़की और वो छोटा बच्चा खड़े होते हैं जो सुहाना को उसके सपने में दिखते हैं, और वो दोनों बाहर खड़े सुहाना को ही देख रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सुहाना का वो सपना सच था या वो अभी भी सपने में ही है? आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल द हॉरर डोज पर जाकर कमेंट करें। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप हमारे पॉडकास्ट को फॉलो कर लें। मिलते आपको अगले एपिसोड में किसी नई मजेदार कहानी के साथ।